गंदम के भी कोई नुकसान आते जिसको हम हर रोज खा के भी नहीं उगताते। साल के 365 दिन में 3 दफा भी खा के हम नहीं उगताते। इसके मुकाबले में अगर हमें चावल या कोई और चीज़ खाना पड़े, हमें पिज़्ज़ा बर्गर भी अगर दूसरी चीज़ें खाना पड़े तो हम उससे नहीं उगताते, लेकिन गंदम की रोटी से हम नहीं उगताते। तो क्या इसके कोई नुकसानात हैं या बहुत सेफ है? तो आज आपको बताऊंगा मैं कि गंदम जिस तरह से हम खा रहे हैं, जितनी खा रहे हैं, इसके भी नुकसानात हैं और बहुत सी बीमारियों और कमज़ोरियों का बायस बन रही है। लेकिन इसके लिए पहले आपको 4-5 चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं इसका हल बताऊंगा कि किस तरह इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। इसका हल ये है कि आप मल्टीग्रेन आटा बनाएं। रोटी तो हमने नहीं छोड़नी, तो क्यों ना इसको हम बेहतर कर लें। सिर्फ खाली गंदम का आटा इस ज़माने में खाना सिवाय उसको मैं कहूँगा लाइल्मी के और अपनी सेहत की दुश्मनी के और कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज़, गंदम के अंदर एक प्रोटीन है जिसे ग्लूटेन कहते हैं। ये ग्लूटेन वही प्रोटीन है जिसकी वजह से गंदम की रोटी अच्छी बन जाती है, जबकि आपने देखा होगा मकई की, बाजरे की या जौ की उस तरह की रोटी नहीं बन पाती। लेकिन गंदम की आपस में वो जुड़त, जिसे पंजाबी में लेड़ कहते हैं, वो इस ग्लूटेन की वजह से है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ग्लूटेन हजम नहीं कर सकते, उसे ग्लूटेन एलर्जी कहते हैं। यानी गंदम भी उन खुराक में शामिल है कि जिसकी एलर्जी हो सकती है। जिन लोगों को ये ग्लूटेन एलर्जी होती है वो बाय बर्थ होती है और मरते दम तक रहती है और इसको सीलिक डिजीज़ कहते हैं। उसका कोई हल नहीं है कि आप ग्लूटेन ना लें। तो ये ग्लूटेन गंदम के अलावा जौ में और जवी में पाई जाती है। उन्हें इन 3 किस्म की खुराक से मुकम्मल परहेज करेंगे तो उनका पेट ठीक होगा, वरना हमेशा लूज रहेगा। दूसरा, गंदम की प्रोटीन में मुकम्मल सारे अमाइनो एसिड मौजूद नहीं है। तो गंदम की प्रोटीन अच्छी क्वालिटी की नहीं है, क्योंकि इंसानी जिस्म को कम से कम 9 ऐसे अमाइनो एसिड चाहिए कि जो उसे खाने में शामिल करेगा तो वो अपनी प्रोटीन बना सकेगा। गंदम में कुछ अहम अमाइनो एसिड मौजूद नहीं होते। तो सिर्फ गंदम की प्रोटीन को अगर हम लेंगे तो हमारी वो बैलेंस खुराक नहीं है। तो इसी वजह से गंदम की प्रोटीन को लो क्वालिटी गंदम कहा जाता है। एक जो दूसरी समझने वाली बात है वो है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये आजकल नए लाइफस्टाइल की वजह से, ज़्यादा बैठने की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से और ख़ुराक की वजह से, और उसमें ग्लूटेन और गंदम का ज़्यादा खाना भी एक अहम रीज़न है। वो कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये क्या चीज़ है कि लोग दिन में एक दफ़ा सुबह सुबह वाशरूम से मुकम्मल तौर पे फारिग नहीं होते, जिसकी वजह से दिन में उनको एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम है, जिसमें गैस और बार बार वॉशरूम में जाना या एक डिस्टर्ब रहना, ये एक कॉमन हैबिट है। और उसकी भी एक रीज़न गंदम का बहुत ज़्यादा खाना हो सकता है। जो तीसरी समझने वाली चीज़ है वो है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है कि जो आप चीज़ खाते हो आपके जिस्म के अंदर कितनी जल्दी वो शुगर में कन्वर्ट होती है। जैसे अगर हम चीनी डायरेक्ट खाएं, वो फ़ौरन चीनी में कन्वर्ट होगी और उसका बैलेंस ज़्यादा होने की वजह से जिस्म के जो पैंक्रियाज हैं उनको इंसुलिन ज़्यादा बनाना पड़ेगी ताकि उसको बैलेंस कर सके, वरना आपको शुगर का मर्ज़ लाहक हो जाता है अगर पैंक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनाते। तो ऐसी चीज़ खाएं जो आहिस्ता आहिस्ता या बहुत कम शुगर में कन्वर्ट हो, तो आपके लिए, सेहत के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ खाते हो जो फ़ौरन शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जैसे चीनी आपको बताया, मीठी चीज़ें सारी, फ्रूट्स के अंदर जो काफ़ी मीठे होते हैं वो फ़ौरन शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन खुराक के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता हज़म होती हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज़ है कि जो गंदम वगैरह और दूसरे जिनास में 60 से 80% और कुछ में 90% तक होता है। उसको जब हम खाते हैं, आप समझ लें कि वो भी फ़ौरन शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो गंदम के अंदर भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट जो ही हम खाते हैं, ये थोड़ी देर के बाद, आप समझते हो अब चीनी नहीं खा रहे, आप रोटियां 3 खा जाते हो, लेकिन वो भी थोड़े ही अरसे के बाद वो सारे के सारे चीनी में कन्वर्ट, शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो आपके पैंक्रियाज को काम करना पड़ता है। तो अब गंदम जितनी ज़्यादा खाओगे आप बिस्किट में, केक में, रोटी की शक्ल में, नान की, चपाती की, किसी शक्ल में भी आप खाओगे गंदम,
या पास्ता की शक्ल में भी खाओगे तो वो फ़ौरन शुगर में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए अगर आप इस शुगर लेवल को बेहतर रखना चाहते हैं तो उसका इलाज ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट कम करें या कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाएं। जैसे सब्जियों के अंदर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बाजरा और दूसरी सुपर फूड्स के अंदर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो स्लोली शुगर में कन्वर्ट होते हैं और उससे आपकी बॉडी का शुगर लेवल ठीक रहता है। एक और चीज़ जो समझने वाली है वो है कि रिफाइंड और प्रोसेस्ड आटा, अगर तो आप पत्थर की चक्की का, वो पुराने ज़माने वाली अब भी कहीं कहीं पाई जाती हैं, वो पत्थर की चक्की उसका आटा लेते हैं जिसके अंदर इसका फाइबर अच्छे तरीके से मौजूद है, तो इसके न्यूट्रिएंट और जो फाइबर है वो विटामिन बी और विटामिन ई इसका बेहतरीन सोर्स है। लेकिन जब वो ये अब चाइना चक्कियाँ चलती हैं या जिसके अंदर सूजी मैदा वगैरह निकाल लेते हैं, फाइबर अलहदा से निकाल लेते हैं, तो वो एक सफ़ेद आटा बन जाता है। उस सफ़ेद आटे में सिवाय कार्बोहाइड्रेट के कुछ नहीं, उसके अंदर विटामिन भी बहुत थोड़े हैं, प्रोटीन भी बहुत थोड़ी है, मिनरल भी बहुत थोड़े रह जाते हैं और उसके अंदर रह क्या जाता है, सिर्फ और सिर्फ चीनी रह जाती है, लेकिन थोड़ी कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में, स्टार्च की शक्ल में, जिसने जिस्म के अंदर जाते ही वो। अब ये जितनी रिफाइंड फूड है, ये जो आप पिज़्ज़ा पास्ता जितने भी आप खाते हो या बाज़ार से अब आपको आटा जो मिल रहा है वो सिवाय ये कि एक सफ़ेद चीनी की एक थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म में और कुछ नहीं है, तो वो आपकी जिस्म में जाती है तो जिस्म को फ़ौरन इंसुलिन ज़्यादा बनाना पड़ती है। अब जब पैंक्रियाज को बार बार, अब दिन में आपने कम से कम 5-6 दफ़ा, 3 दफ़ा तो रोटी खानी है और उसके दरमियान में भी आपने केक बिस्किट ये वो गंदम के खाने हैं, तो बार बार जब आपने वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें खानी हैं तो जिस्म को बार बार इंसुलिन बनाना पड़ेगी और आपके पैंक्रियाज कमज़ोर होंगे और आहिस्ता आहिस्ता शुगर का मर्ज़ लाक हो जाएगा। एक और चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि गंदम का बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल है, इससे क्या होगा कि आपको जो मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं वो इसके अंदर बहुत सारे अच्छी क्वांटिटी में नहीं है। बस कैल्शियम नहीं है इसके अंदर, बहुत थोड़ा कैल्शियम है, जिंक बहुत थोड़ा है इसके अंदर, मैग्नीशियम बहुत थोड़ा है इसके अंदर, पोटाशियम बहुत थोड़ा है इसके अंदर। तो जब तक आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो उसका हल नहीं निकलेगा। अब ये कि गंदम ज़्यादा खाने की वजह से आपको सीलिएक डिजीज़ हो सकती है। अब लो क्वालिटी प्रोटीन ले रहे हैं, मुकम्मल तौर पे आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन नहीं बन पा रही अगर आपका मेन सोर्स यही है। मुसलसल गंदम ज़्यादा खाने की वजह से और रिफाइंड गंदम ज़्यादा खाने, सफ़ेद आटा ज़्यादा खाने की वजह से आपको शुगर और दूसरे जो अमराज हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता लाक होंगे। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप मल्टीग्रेन आटा बनाएं। रोटी तो हमने नहीं छोड़नी, तो क्यों ना इसको हम बेहतर कर लें। अगर आजकल सुपर फूड्स का तज़किरा है तो कोई आपको कहता है मोरिंगा खाए, कोई आपको कहता है चिया खाए, कोई एमरंथ, कोई बकवीट, कोई किनवा, कोई बाकी चीज़ें लेके आ रहे हैं सारे, वो अपनी जगह ज़रूर इस्तेमाल करें। क्या ऐसा तरीका है कि जो हम दिन में 3 दफ़ा चीज़ खा रहे हैं उसी को इम्प्रूव कर लें? तो उसका तरीका यह है कि आप सफ़ेद आटे की बजाय घर में खुद मल्टीग्रेन आटा बनाएं, या जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हमने जो रिसर्च की है हमारे, उसके मुताबिक ये जो विरसा वाले हैं उन्होंने इन सारी हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एक मल्टीग्रेन आटा तैयार कर लिया। उसकी रोटी बनाएं, दिन में 3 दफ़ा इसी की रोटी खाएं, इस मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं और ये आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा। नाश्ते में भी ब्रेड की बजाय आप यही रोटी खाएं, दोपहर को भी ये खाएं, रात को भी खाएं। अब बाज़ार ये आटा है, गंदम उसमें चूंकि शामिल है इसलिए टेस्ट, अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसकी रेशो चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाज़ार वाला जो बारीक वाला और सफ़ेद आटा वो इसमें हरगिज़ नहीं डालना। अगर फाइबर ज़्यादा बढ़ाना है तो इसके अंदर अलहदा से आपको फाइबर या चोकर की फॉर्म में मिल जाता है साफ़ सुथरा, वो और भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसबगोल का छिलका भी इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा कसूरी मेथी का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये कि ऐसा आटा बन जाएगा जो कि आपको बीमारियों से महफूज रखेगा और जो गंदम के जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसका ये बेहतरीन हल है। तो सिर्फ खाली गंदम का आटा इस ज़माने में खाना सिवाय उसको मैं कहूँगा लाइल्मी के और अपनी सेहत की दुश्मनी के और कुछ नहीं है। तो आप ये मल्टीग्रेन आटा बनाएं और ये खाएं। अगर आप ये खुद नहीं बना सकते
तो फिर आप ये विरसा वालों का जो मल्टीग्रेन आटा है इसको यूज़ करके देखें, फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट होती है। मैं आपको ये कहता हूं कि आज आप अपने सारे बॉडी के पूरे एनालिसिस करवा लें, पूरे कोलेस्ट्रॉल के, शुगर के सारे टेस्ट करवा लें, और ये आटा आप कम से कम 2-3 महीने खाएं। 2-3 महीने के बाद जब आप देखेंगे कि आपकी कितनी इंप्रूवमेंट आई है। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर या जोड़ों का मर्ज, अमराज या कोलेस्ट्रॉल का या दिल के मरीज़ हैं, उनको तो सिर्फ ये आटा खाना चाहिए, सफ़ेद आटे के पास भी उन्हें नहीं गुजरना चाहिए।